सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री राम। आज हमारी रामलीला का चौथा दिन है और आज हमारी रामलीला में मुख्य जो दृश्य दिखाया जाएगा वो होगा सीता स्वयंवर। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और माँ सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह देखिए। जय श्री राम। ये मोहिनी अस्त्र है, इससे तुम्हारे रूप के अनेकों रूप प्रकट हो जाएंगे। ये नागपाश है, ये जलास्त्र है। जिस प्रकार अग्नि सबको जला के भस्म करती है, उसी प्रकार ये सभी को समुद्र में गहराई में जाकर छोड़ देती है। राम, यही वो अस्त्र थे जो मैंने अपनी शक्तियों से अर्जित किए थे। आज तुम्हें ये मैंने सौंप दिए हैं। आज से ये तुम्हारी धरोहर है। आयुष्मान भव, अपना परिचय दो। मुनिवर, मैं राजा जनक के ओर से कोई संदेश लाया हूँ विश्वामित्र जी के लिए। मैं उनकी खोज कर रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं ऋषि विश्वामित्र जी कहाँ मिलेंगे? हमें विश्वामित्र है। विश्वामित्र जी क्या नाम है? तुम काफी तत्पश्चात यहाँ से जाने का प्रावधान करो। क्षमा कीजिएगा मुनिवर, परंतु मुझे आज ही संदेशा पहुंचाना है। क्षमा कीजिएगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। वत्सराम, राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। इसी समारोह में राजा जनक चाहते हैं हम उनके इस समारोह में जाके उनकी पुत्रियों को आशीर्वाद दें। तो मेरी इच्छा है कि तुम दोनों भाई भी हमारे संग मिथिलापुरी चलोगे। हमारी रामलीला खत्म होने के बाद हम भोजन ग्रहण करते हैं सभी भाई लोग मिलकर बैठ के। आज क्या बना रहे हो नंदू भाई? आज दाल चावल बना रहे भाई। आप दाल चावल? चलो भाई बहुत बढ़िया। देखो दाल बन रही है, चावल भी है और ये सब्जियां हैं। सब्जी का क्या बनाओगे? अच्छा, दाल में तड़का वड़का। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है। हमारे रोहित भाई हैं जो नंदू भाई के साथ है। दोनों भाई भोजन बना रहे हैं, फिर हम भोजन ग्रहण करेंगे शाम को, रात को रामलीला खत्म होने के बाद। तो आज बढ़िया बनाओगे? आज भी बहुत जबरदस्त हमारी तैयारी है। तो नहीं पड़ेगा पैसे भाई। कल रोहित भाई ने बहुत बढ़िया खिचड़ी बनाई थी, बहुत मजा आ गया खा के। और आज दाल चावल बना रहे और आज भी बहुत ही बढ़िया बनाएंगे। बढ़िया बनेगा ना भाई? बहुत बढ़िया भाई। चलो रोहित भाई लगे रहो। जय श्री राम भाई। हमारे वाणासुर भाई जी तैयार हो चुके हैं पूरे, जो रावण के साथ वार्तालाप करेंगे, आज बहस करेंगे स्वयंवर में। बहुत ही अच्छा मेकअप लग रहा है इनका, गेटअप भी बहुत बढ़िया है। हमारे विष्णु भाई थोड़ा बहुत कार्य करते हुए, मेकअप करते हुए। विकास भाई कल बहुत ही अच्छा रोल किया इन्होंने दाम मम्मी का, आज कोई और रोल करेंगे, ये राजा बनेंगे। हमारे संतोष भाई, जय श्री राम भाई। हो गया मेकअप? हो गया? रावण का तैयार होना है। हमारे भोला भाई अभी जय श्री राम, थोड़ा सा मेकअप हुआ है, अभी बहुत सारा बाकी है। तो आज ये रावण का रोल है इनका, आज का सीन है, कल नहीं था। आज धनुष उठाने जाएंगे ये भी स्वयंवर में। पुत्र राम, जी मुनिवर। यही मिथिला नगरी है। महाराज जनक ने हमारे ठहरने की व्यवस्था यहीं की है। हमारे संध्या वंदने का समय आ गया है।
तुम पुष्प वाटिका जाओ और सांझ होने से पूर्व पुष्प लेके जल्द लौट के आना। जवाब क्या मुनिवर? आयुष्मान भव पुत्र। आओ भैया बचा। चलिए भैया बच्ची। भैया की श्री जनक नंदनी बाग में हो खड़ी की मगन लगी सारी सखिया झरोखों से। दोबारा बोल। जी महाराज। विवाह महोत्सव नजदीक आ रहा है, आप जाके सारी व्यवस्थाएं कराइए। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ और सभी प्रकार की व्यवस्था करता हूँ। पाचन नरेश, आसन ग्रहण करें। महाराजा जनक को मेरा प्रणाम। कैसी? मैं तो आपका इंतजार करते करते ही तकलीफ हो गई। आपको तकलीफ हुई उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आहिर विलंब नहीं कीजिए। मगध के राजा पधार रहे हैं। मगध के राजा का अयोध्या में स्वागत है। महाराज जनक मेरा प्रणाम। वाह, वेरी गुड। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। आपको इतना समय कहाँ लग गया? रास्ते में गड्ढे थे क्या? नहीं, बहुत बड़ा गड्ढा था रास्ते में, तभी महाराज को टाइम लग गया। कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना महाराज? नहीं, हमको कोई तकलीफ नहीं हुई। वाह वाह, वेरी गुड। शरीर में बल तो है? हाँ, बहुत है। कब दिखाएंगे? अभी बोलो तो तुमको उठा के फेंक दूं। ना महाराज, ना इतना क्रोध ना करो। महाराज रूबिन का स्वागत हो। महाराज आसन ग्रहण कीजिए। आपको भी ये मोटा राजा कहाँ से आ रहा है? कहीं कहीं खाना तो खाने नहीं लगा रास्ते में? हाँ बस आ रहे हैं, सिर्फ हमें कुछ समय का वक्त लगेगा, बस आ रहे हैं। महाराज थोड़ा जल्दी आइए।
पड़ेगा, खड़े मत हो। अरे महाराज, लगता है मंत्री जी ने, ये महाराज तो खुद नहीं उठ पा रहे, धनुष क्या उठाएंगे। अरे महाराज उठाओ, अरे उठाओ उठाओ, दब गया भाई, दब गया। लगता है आज तो महाराज सब तोड़ फोड़ के जाएंगे। कहीं महाराज के आने से मंच ही ना धस जाए। मुझे तो यही डर लग रहा है। महाराज थोड़ा आराम से आइएगा, लकड़ी का मंच है। आज महाराज ने बहुत ज्यादा भोजन ग्रहण कर लिया है। मुझे भी महाराज को लेना पड़ेगा। महाराज जी तो चले गए, अब इन्हें कौन संभालेगा। चलो महाराज। जूते गोले चल रहे। मेरा प्रणाम। आसन ग्रहण कीजिए। ठीक है महाराज। महाराज आप आराम से सोइए, आपकी वैसे भी स्वयंवर में कोई जरूरत नहीं। महर्षि प्रणाम। आने में कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं, हमारी अत्यंत सहायता की और तारका जैसी राक्षसी का वध किया है। महर्षि जी आप आसन ग्रहण कीजिए। राजकुमारों आप भी आसन ग्रहण कीजिए। महाराज महाराज रुको, प्रणाम। नाम राजा। महाराज आपकी आज्ञा हो तो कार्यक्रम शुरू करके जाए। अवश्य, जरूर। सभी राजाओं को मेरा प्रणाम। महाराजा जनक ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी इस दिव्य धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वो सीता जी का स्वामी कहलाएगा। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, एक एक कर उठे, अपना परिचय दें और अपना बल दिखाएं। मगध के राजा आयुष जी आप आइए पहले। वर्षों पुराने पर क्यों इतना गुमान है? भारी हुआ तो क्या हुआ, लेकिन कमान है। मैं चाहूं तो इसे एक हाथ से तोड़ दूं, फिर क्यों उठा रखा। महाराज तो गिर गए। मुझे लगता है आज जब आप नगर से निकल रहे थे तो आपने भोजन नहीं करा था। धनुष पर कुछ लगा रखा है क्या? महाराज एक तो आप में बल नहीं, ऊपर से दूसरे पे उंगली उठाते हैं। बल की तो बात बोलो ही नहीं तुम। आओ महाराज एक बार और कोशिश कर लो, आ जाओ। रुको, आता हूँ। आपकी बस की बात नहीं महाराज। हस्तिनापुर
चढ़ा दूं एकदम मैं 5-7 का। ये कर्तव्य है सिर्फ मेरे बाएं हाथ का। अरे मुश्किल ही क्या, हैरानी है मुझे लकड़ी का है या कोई अन्य धातु का। अभी इस तनवे के टुकड़े टुकड़े करके दिखाता हूँ और इस भरी सभा में जानकी से सबके सामने निभाना चाहता हूँ। कुछ नहीं होगा महाराज आपसे। महाराज कुछ नहीं होगा आपसे, बैठ जाइए महाराज। अरे रावण जी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा गेटअप हो रहा है, बहुत ही लुक बहुत प्यारा आ रहा है, खतरनाक। राजा प्रदीप अपनी ताकत दिखाएं। शिव शंभू। आपके अंदर कितनी ताकत है, पहले इनको उठाया तो सही। बस महाराज बस। ये तो खुद ही नहीं उठ रहे, ये तो खुद ही नहीं उठ रहे, ये धनुष क्या उठाएंगे। लगता है ये धनुष उठाएंगे महाराज। महाराज सो गए क्या महाराज? अरे नहीं धन्यवाद, तो मैं ही तोड़ूंगा। अरे बहुत वजन है इस धनुआ में, मुझसे भी ज्यादा वजन है। उठाइए महाराज उठाइए। अरे मुझे कोई उठाओ, मुझे महाराज आपकी बस की बात नहीं। आसन ग्रहण कराइए। अरे मुझे महाराज के बस की बात नहीं। नहीं, बस की बात बहुत है। नहीं 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 नहीं। अरे मुझे पहले आसन पे बैठा। चलो 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 आराम से महाराज, आप इन्हें आराम कीजिए। बस महाराज निकल गया बल सारा। शायद अपनी ताकत दिखा पाए। आइए महाराज। कुछ नहीं होगा महाराज आपसे। रहने दो महाराज। रहने दो महाराज रहने दो। बस बस ये हो लगा। बड़ा महाराज विकास, आप भी आ जाइए। पहली बार तो कुछ कर ना पाए, दूसरी बार ट्राई कर लीजिए। ये तोड़ू कच्ची सूत, इस भरी सभा में सीता से नाता जोड़ू, तोड़ू ये शिव धनुष, क्योंकि मैं खुद इतना मजबूत। ठीक है, अपनी ताकत तो दिखाइए महाराज। महाराज महाराज देख लीजिए कहीं पैजामा ढीला ना हो जाए। महाराज ये तो मायावी धनुष लगता है। अरे महाराज उठा नहीं सके तो माया भी हो गया। कोई बात नहीं महाराज, एक बार और ट्राई करते हैं। जाइए महाराज, बैठिए आप। बहुत आप क्या लंबा बस की लंबा बात बोल नहीं। रहे हैं। महाराज आप जब आए थे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अत्तर तोड़ू पत्थर तोड़ू, टूट गया अहंकार, ना चल पाई बच्चों वाली साइकिल, क्या चढ़ाएंगे आप कमान। महाराज ये मायावी धनुष है। महाराज
स्वयंवर रचाया और त्रिलोकी राजा रावण को न बुलाया। हे राजन, मुझे आपका पता ज्ञात ही ना था। अगर यदि याद होता तो मैं संदेशा अवश्य पहुंचवाता। क्या कहा? मेरा पता ज्ञात नहीं था? अरे मूर्ख! श्री श्री 108 ऋषि विश्वकर्मा, श्री श्री 1008 त्रिलोकी राजा रावण, तुझे मेरा पता ज्ञात नहीं था? अरे मूर्ख! मेरे नाम का पद अगर वायु में प्रवाह कर देता तो वायु देव की क्या औकात जो पद मेरे द्वार तक न पहुंचाता। अगर मेरे नाम का पद समुद्र में बहा देता तो समुद्र देव की क्या औकात जो पद मेरे द्वार तक न पहुंचाता। अरे मूर्ख! उत्साह पंडित, उत्साह बलशाली, एक तो हम ना दूतो रास्ते, ना भूतो ना भसते। नारायण कर लेंगे यदि छोकरे अरे काम को, तो कौन जाएगा इस दुनिया में? मेरे बिना ये कार्य कर सकता नहीं कोई। खबरदार हो, शंकर का धनुष उठाता है इतने राजाओं के सामने, अपने ही गुरु का अपमान कराता है। बैठा रहो मेरा सिर, एक जग में कोई बलवान नहीं। मैंने कैलाश उठाया था, क्या मुझे ये ज्ञात नहीं? ये छोटा सा धनुष क्या, इसे तो मैं मस्त तोड़ूंगा और तेरे जैसे अभिमानी का घमंड चकनाचूर करूंगा। बस न कर अभिमान, कर परिणाम और लौट जा घर को, आजाद हो जाए इन सब झगड़ों से। जब शिवशंकर भुवनेश्वर को सुखारी ना इसे तोड़ सके, सुखारी ना इसे तोड़ सके, यह सत्य मानो वाणी मेरी है। जीता जगत को बेशक तुमने, वो वीर विक्रम बड़े शिवानी। सूरवीर मैंने पछाड़े, आज जाने कितने जान बचाए फिरते हैं। इंद्र राजा बजाता बाजा, राशि आज्ञा पाते हैं। माता करे पिसाई, पिसा उसी का खाते हैं। चांद सूरज बजाते पहरा, बड़े रहते मेरे दौरे हैं। फिर क्यों ना करूं गुमान इतना, सब जल का विस्तारा है। करो न रावण गुमान इतना, चले न तुम पे कमान भारी, मगर इस दलुए को प्रभु हो तोड़े, जिन्होंने गौतम की नारी काढ़ी। जो बैठा रावण सर, ये जग मेरे सामने सम है। जिस देव ने शेष नाग धरकर आभूषण है, उनको सहित ने कैलाश उठाया था। रामर ये ज्ञात नहीं? फिर भी नसीक मानता है, फिर भी नसीक मानता है तू यूं गवार पूरा का पूरा, जो इस धनुए को उठाने का करता है विचार पूरा का पूरा। बस इससे मालूम होता है तू अपनी इज्जत गवाएगा, बढ़ चढ़कर बातें करेगा, नहीं प्रशंसा पाएगा। बैठे रहो बड़ा शेर, अभी देख पल भर में जाता हूँ और इस धनुष को उठाता हूँ। पश्चात दुखार नगर तेरा सागर के बीच बहाता हूँ। अच्छा तो मैं भी देखता हूँ तो कैसे इस धनुए को उठाता है और मेरे नगर को सागर में बहाता है। तो देख, हे रावण, तेरी कन्या कुंभवती को मधु दे हर ले जा रहा है। कुंभकर्ण सोया है और मेघनाथ
तपस्या में लीन है। सीता, अभी तो मैं जाता हूँ, परंतु याद रख, एक दिन तुझे लंका अवश्य ले जाऊंगा। जय शिव शंभू। जय शंकर के। अफसोस, पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। क्षत्रिय वंश का अंत हो चुका है। हे देश देश के राजागण, मैं किसे कहूँ बलशाली है? मुझको तो ऐसे लगता है पृथ्वी वीरों से खाली है। अगर मैं पहले ये जानता तो कभी भी स्वयंवर नहीं रचाता। आप मेरी पुत्र हैं जनाब, बस राजन होकर इस कदर ज्ञान दान और बलवान, एक तनिक सी बात पर वीरों का अपमान यूं बिना विचारे कहते हो। ये वचन तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल हृदय को, बर्ची है पार सलीके हैं। एक एक छेद है छाती पर, एक एक तुम्हारी केवल इनकी नदानी पे। सच्चे वीर सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनमें जिनमें सुनने का ताप नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं? श्री राम जी के होते हुए यह अनुचित वाणी गहराली है। यह वाक्य हृदय में चुपते हैं। क्या पृथ्वी वीरों से खाली है? लक्ष्मण शांत, मुनिराज के होते हुए इतना क्रोध शोभा नहीं देता। भैया शांत हो जाओ। भैया भैया मेरे तो स्वाभाविक कुछ ऐसा है। अपमान ना मुझे गंवाना है कृपा गुरुचरणों की। बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अगर आदेश अपना पाऊं मैं, कोई सनवे की काम जाल पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल, थल को जल कर दूं, ले तोड़ सितारों को सुरने की तरह पीस के रख दूं पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना खिसा पिटा, दिन कैसा किस गिनती में है? सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। वत्स लक्ष्मण, वीरों को क्रोध शोभा नहीं देता। पुत्र राम, खड़े हो और महाराज जनक का संताप दूर करो। जवाब क्या मुनिवर? सावधान! इन 10 दिशाओं के दिग्गजों, सावधान! अब श्री रामचंद्र जी इस धनुष का भंजन करने जा रहे हैं। श्रीमती रामचंद्र की, श्रीमती रामचंद्र की। शांति बनाकर बैठिए, अगला दृश्य बिल्कुल तैयार है। शांति बना के बैठिए आप लोग। परशुराम जी आते होंगे, परशुराम जी आते होंगे।
बाकी भी बाकी हमारी बैठ जाइए अभी। भगवान परशुराम को मेरा प्रणाम। राजा जनक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो। नमस्तभ्यम ब्रह्म ऋषि। नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम। भगवान, ये अयोध्या के राजकुमार लखन दोनों जियो जग में गिर गए हो। हे जनक, क्या कारण है ये तेरी सभा में भीड़ भाड़ क्यों है? अभी वो शोर कैसा था? वीरों में छाड़ क्यों है? क्या देश देश के मेरी प्रतिज्ञा थी, जो उनके धनुष को प्रतिज्ञा चढ़ाएगा सीता से विवाह नहीं रचाएगा। महादेव के धनुष की ऐसी दीनहीन अवस्था, ऐसी दीनहीन अवस्था संभलो संभलो। तू बता, ये धनुष किसने तोड़ा है? माता सीता से किसने छोड़ा है? की सूरत दिखला वरना सच्चा बच कर डालूंगा। है जितना राज्य तेरा इस धरती पर सब उलट कर डालूंगा। तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ये अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरु का, वो कब किससे कर सकते हैं? जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकते हैं। सेवक, दास, कैसा सेवक? किसका सेवक? अरे सेवक वो होता है जो सेवा में मन रखता है, जो शत्रु सा कार्य करे, वो काट गिराया जाता है। ऐ लड़के, राम बना है वो इस छत्रबल की गाड़ी में। अब वक्त याद आया मुझे, इनका है चोर की गाड़ी में। मीठा और मधुर बोलने से ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो स्वयं अपना नाश कराता है। मीठे मीठे गन्ने को देखो तो कोहलू में पेड़ा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए अपराधी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने ये विष घोला है। जो कुछ करना है करें आप, यह शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। राजा के लड़के, मुंह को क्यों नहीं संभाल रहा? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आके लाल निकाल रहा? अरे मान का बैरी है वो, पुतला है अभिमान का। जिसने तोड़ा ये समूचा दुश्मन है मेरी जान का। श्रीमान तपस ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं। जो श्री महाराज आपने पहना है, यह गहना है क्षत्रियों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। अरे लड़के, क्या हुआ तुझे जो यूं बात काट कर जाता है? क्या मुझे नेते का ब्राह्मण समझा है जो यूं डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रियों का विद्रोही हूँ, दिग्वंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हो, निर्मोही हो। मेरे खूनी फरसे में खून की नदी बहाई है। कई बार इस आर्यभूमि पर क्षत्राणियों विद्रोह बनाई है। ये अस्त्र शास्त्र बाहु के भी दंड काटने वाला है। अब तो भी देख इस फरसे को जो तेरा लहू चाटने वाला है। बस इस एक ही फरसे से वीरों का स्वर द्वार खुला। हल्दी की एक ही गांठ पर सट्टे का बाजार खुला। अब भी चुकी इसकी आवाज। यह शस्त्र आपका मुट्ठल है। इस फरसे में वो प्रबल नहीं महाराज, जो बूढ़ी वाणी में बल है। फरसा
बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार डरा रहे और आपको फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर पा जाए, कोई छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। परिवाचों के पाले हुए जब एक के पल्ले पड़ते हैं तो उस समय काल भी हो समुख उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। अरे लड़के, तू छोटा है पर मन का खोटा है। जैसे सोने के लोटे में बस किसी ने खोटा है। लड़के, अरे बच्चे मेलों में खेल खेल क्यों मुझसे वो करता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों बढ़ बढ़ के बातें करता है? जी महाराज, हम तो बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर आपको नहीं शोभित है जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो दुर्सी से दुर्सा जाए, पलटरे फटसोट की लपटों से अंतलिक उबाल आ जाए। धिक्कार, धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो तुझ पर नहीं प्यार किया है दर्द कुलारा ये मेरा, जो तेरा नहीं श्रृंगार किया, नहीं दोष बाल वक्त का, तो खुद ही मरना चाहता है। कल मत देना कोई दोष मुझे, परसा ये कार्य करता है। बच्चों की बोली में उचित या अनुचित ना रहता है। ये तो है गंगा का बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मणों की आते आते आप तो सह लेता ये लाते भी, यूं वीरों का ये वेश देखकर की है इसने बातें भी। जो दंड आप देना चाहते हैं उसका अधिकारी मैं ही हूँ। ये सब सच प्रकाश से निर्दोषी है, सच्चा अपराधी मैं ही हूँ। अपराधी के वास्ते है परसे की ये धार। अपराधी अपराधी तो ये है भैया जो सब बिगाड़ने चले आए। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने चले आए। ये धनुष, ये पुराना धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी संपदा बना हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। तो कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ जाला? जो पितृ से मुक्त हुआ, जो अपनी माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण ये हाथ एक बार फिर खुजलाता है। इस कारण उन सब कर्जों का ऐसा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों की जिसने माता का सर काटा। अब रहा शेर गुरु का रण तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन तो कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। जितना मैं सीधा चला उतना तू टेढ़ा हो गया। इस तरफ नरमी बढ़ी, उधर उतना बखेड़ा हो गया। अब न जीवित बचने पाएगा तो इस संसार में, लहू की एक धार आई परसे के इस वार में। अपने दासों का लहू पिए कब भला इस फरसे में देवना। अब हमारी गर्दन तो अब छाया में है फरसे के। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये कर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, स्वामी ये धर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सब काज हमारे होते हैं। मुनिवर ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। मुनिवर ये शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी मधुर बातें सुन नरमाई मुझ में आ जाती है, पर देख तुम्हारे भाई को फिर गरमाई आ जाती है। वो देखो अभी तो मुस्कुरा रहा है। उसका यूं मुस्कुराना मुझ पर अनेकों बिजलियां गिरा रहा है। अरे कुछ उसको भी तो शिक्षा दो, केवल मुझको ही समझाते हो, क्यों नहीं इस दुष्ट को मेरी आंखों से हटाते हो?
आंखों से आंखें भरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। अगर छाती विलीन होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो महाराज, आप इन्हें भी ले जा सकते हो। खामोश हो जा, मौन हो जा बालक। पृथ्वी पर रवि रक्त की होगी, लाशों पर लाशत पाट दूंगा। ये सब देखते रहे, तेरी गर्दन काट दूंगा। ये क्या, क्यों पांव ना आगे बढ़ता है? फरसा फरसा हुआ पहाड़ क्यों, जो नहीं उठाए उठता है? महाराज देखना, समझना, कहीं मूर्ख होकर मत रह जाना। कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर आपका ही पड़े या बनवाना। और इस समय तो हम पूजा की सामग्री भी अपने साथ नहीं रखते हैं। महाराज आप स्वीकारे तो ये हार भेंट कर सकते हैं। अब समझा विश्वामित्र ही मेरी हंसी उड़ाता है। हे राम तुम्हारा भाई तो अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तुम मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वो है गरम, नरम है तू। क्या कुटुंबी है दोनों की। देख रहे हो विश्वामित्र, चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहलाता है। मेरा ही आधा नाम छीन मुझ पर ही धौस जमाता है। दो राम रहेंगे नाम नहीं, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका। दे राम नाम का त्याग अभी। मुनिवर, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप है परशुराम, तो कहिए किसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहलाता है विवना। विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। जितना हम दबते जाते हैं पर वो उतना करते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, पर वो इतना विरोध नहीं अच्छा। मुनिराज, एक शस्त्र है दिग्वज पर जिसका हम आदर करते हैं। तो कहिए क्या है वो, तो दिखला दे हम आपको। हे राम, वास्तव में क्या ये कार्य तुम्हारा है? हाँ मुनिवर, भगवान शंभु का धनुष तीनों लोकों में नारायण के अलावा कोई भी इस प्रकार से भंजन नहीं कर सकता। तो क्या हरि ने मनुष्य रूप में अवतार ले लिया? अभी परीक्षा लेता हूं। राम, हेलो, वास्तव में यदि ये कार्य तुम्हारा है तो मेरे इस धनुष पर प्रतिष्ठा चढ़ाओ। रामचंद्र की मेरा संताप मिट गया। मुझे यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि भगवान विष्णु ने मनुष्य अवतार ले लिया है। हे भगवान, अब इसे आप उतार दीजिए। मुनिवर, एक बार मैंने धनुष में चिल्ला चढ़ा दिया तो ये खाली नहीं जाता। हे राम, तो इसे दक्षिण की दिशा में चला दो, जिसके साथ नष्ट हो जाएंगे मेरे अब तक अर्ज किए हुए पुण्य और मेरा तपोबल। बोल सियापति रामचंद्र की। एक बार जोर से बोलो, बोल सियापति रामचंद्र की। आज चौथे दिन की रामलीला हमारी यहीं समाप्त होती है। आज आप लोगों ने देखा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा और माता सीता के साथ उनका विवाह हुआ।
तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए और डेली अपडेट लेते रहिए हमारी रामलीला का, और रामलीला का आनंद लीजिए और पूरी रामलीला हमारे यूट्यूब चैनल पर देखिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम।